ये देखते हैं कि किरचॉफ्स करंट लॉ क्या होता है, यानी जिसको हम प्रोग्राम में के सी एल कहते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ जो है वो बेसिकली कहता है कि अगर हमारे पास एक नोड है जिसके ऊपर काफ़ी सारे करंट इनकमिंग हैं, काफ़ी सारे आउटगोइंग करंट्स हैं, लेट्स से दिस इज I1, this is I2, this is I3, this is I4, this is I5। तो इसके अंदर अगर आप देखें सही तरह गौर से इनकी डायरेक्शन, तो इसमें से जो I1, I2 एंड I3, I1, I2 एंड I5 आर इनकमिंग करंट्स। तो अगर आप इन सारे इनकमिंग करंट का अगर आप सम कर लो, और फिर दूसरा जो है वो कहता है कि ये इक्वल होगा जितने आपके पास आउटगोइंग करंट है, सॉरी, तो जितने इनकमिंग करंट्स हैं उन सब का अगर आप सम कर लो तो ये आउटगोइंग, जितने भी आउटगोइंग करंट्स हैं उसके ये इक्वल हो। तो इसका मतलब है या फिर इसको हम यूं कह सकते हैं कि ऑल इनकमिंग करंट्स एंड आउटगोइंग करंट्स आर इक्वल, या फिर हम इसको यूं कह सकते हैं कि सम ऑफ अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट थ्रू अ नोड इज इक्वल्स टू 0। तो इसको अगर हम डिफाइन करें तो कुछ ऐसे होगा, हमने जस्ट इक्वेशन को रीएडजस्ट किया है। इसका मतलब ये होता है कि अलजेब्रिक सम का मतलब होता है जिनके साइन के हिसाब से। अब अगर आप इनकमिंग को प्लस कर रहे हो तो आउटगोइंग को माइनस करोगे, अगर आउटगोइंग को प्लस कर रहे हो तो इनकमिंग को माइनस करोगे। तो दैट डजंट मैटर कि आपने किसको इनकमिंग किया, किसको आउटगोइंग किया, किसको माइनस किया, किसको प्लस किया। अगर आप उनके अलजेब्रिक सम ले लें तो ये जो है 0 के इक्वल आएगा। मिसाल की मदद से समझते हैं कि किरचॉफ्स करंट लॉ को हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन हमारे पास एक सर्किट है जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, जैसे कि VS का हमें नहीं पता, R कोई रजिस्टर है R1 और R2 हमारे पास कोई रजिस्टर है, जिसमें से जो करंट है वो हमें पता है कि वो 10 मिली एम्पेयर करंट गुजर रहा है, और यहाँ से जो R2 है उससे 5 मिली एम्पेयर करंट गुजर रहा है। तो आप बता सकते हैं कि किरचॉफ्स करंट लॉ कहता है कि इस पॉइंट के ऊपर जो करंट इंटर होगा वो जितने करंट इंटर हो रहे हैं उसका सम जितने करंट एग्जिट कर रहे हैं उसके सम के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि अगर ये IS है तो IS बराबर होगा I1 प्लस I2 के, क्योंकि I1 इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है और I2 जो कि इसमें से करंट फ्लो कर रहा है। तो अब हम कह सकते हैं कि IS इक्वल्स टू 5 मिली एम्पेयर प्लस 10 मिली एम्पेयर। तो दैट मीन्स कि IS इक्वल्स टू 15 मिली एम्पेयर। तो इस तरह के एप्लीकेशंस में हम किरचॉफ्स करंट लॉ को इस्तेमाल कर सकते हैं।